हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में कोई मौत हो जाती है, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं मैं, हम लोग वहां पे मैयत को देखने के लिए जाते हैं। एक आम सी बात हो गई कि मैयत को घेर के चारों तरफ से औरतें बैठ जाती हैं। कोई अपना पढ़ाई कर रहा है, कोई रो रहा है। तो जहां भी ज्यादातर जाना होता है, पता लगा वहां चारों तरफ से औरतों ने घेर रखा और बस अपना, वो पर्दा उस टाइम कहां चला जाता है। हमारे यहां तो पर्दा है, शरीयत में पर्दा है, मजहब इस्लाम में पर्दा है। तो मेरा अपनी कौम के सभी जिम्मेदार लोगों से ये कहना है कि मैयत के जो आदाब हैं उसके बारे में आप उलेमा इकराम से पूछें। और मेरी तरफ से पूरी कौम को ये राय है कि जब कहीं मौत हो जाए तो जो औरतें हैं वो अपना एक तरफ कहीं कमरे में बैठ जाएं, कहीं साइड हो जाएं, या अगर कहीं जगह कम है तो कम से कम बीच में एक पर्दा डाल दें। लगातार जहां भी जाना हो रहा, चारों तरफ से औरतें ही औरतें बैठी, और इतना ज्यादा भीड़ है कि वहां पे जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जगह तो मैंने इतनी नालायकी की बात देखी कि उधर मैयत है, उधर उसकी सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी ले रहे थे या कहीं व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे होंगे, वीडियो कॉलिंग कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा, हम जिस मजहब के भी हैं, हमें अपने मजहब को पढ़ना भी चाहिए, अपने उलेमाओं से पूछना भी चाहिए, और उस मजहब को मजहब के अनुसार ही मानना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक बीमारी सी आ गई। मेरा अपनी कौम के सभी उलेमाओं से, सभी मस्जिद के इमामों से, सभी जिम्मेदार लोगों से ये गुजारिश है हाथ जोड़कर कि आप मस्जिद के मिंबरों से मीटिंग कर करके कौम को इस बारे में बताएं। मुझे भी ये जानना है कि मैयत के क्या आदाब है। मैंने तो बुजुर्गों से सुना है कि जीते जी जिससे पर्दा है, मरने के बाद भी उससे पर्दा है। उसके बावजूद भी बड़ा अफसोस होता है, बड़ी कोफ्त होती है कि गैर वहां औरतें बैठी। वो सब मेरी माँ बहनें, सब मेरी माँ बहन जैसी है। लेकिन फिर भी हमें काम वो करना है जो हमारी शरीयत कह रही। जो कुछ कमियां हैं उन्हें दूर करनी है। वहां बैठ के पढ़ना, उसी जगह बैठ के पढ़ना, कोई ऐसा थोड़ी कोई वाईफाई सिस्टम वहां पे एक्स्ट्रा लग गया कि कुछ ज्यादा स्पीड फास्ट हो जाएगी। एक तरफ बैठ के भी पढ़ सकते हैं, साइड में भी पढ़ सकते हैं। और मेरा बस सबसे यही है कि ये बड़ा, आज जो मैं कह रहा हूं, मैं कई साल से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन सब कहते थे कि नहीं, बहुत लोग बुरा मान जाएंगे, बहुत लोग बुरा मान जाएंगे। तो मैं आज सबसे कहता हूं, इस बुराई को कहने से जितने लोग बुरा मानते हो सब बुरा मान जाओ, लेकिन फिर भी मैं इस बुराई के खिलाफ बोलूंगा। मुझे किसी की बुराई का डर नहीं है। मुझे डर सिर्फ उसका है जिसने मुझे इस लायक कहा कि मैं कोई हक बात कह सकूं। और हक बात कहता हूं, अगर मेरी जुबान लड़खड़ा गई, मैं डर गया, तो समझो मैं दुनिया से डर गया, और उससे नहीं डरा जिसने दुनिया को बनाया। तो मैं दुनिया बनाने वाले से डरते हुए, उससे डरते हुए जिसने मुझे और आप सबको पैदा किया, मैं आपसे बता रहा कि हमारी कौम के अंदर ये कमियां आ रही हैं, बुराई आ रही है, इन्हें दूर करना है हम सबको। मौत सबके घरों में है, तो हमें ये पर्दे का एहतमाम वहां जरूर करना है। सब लोग आते हैं, तरह तरह की नजर के लोग आते हैं। कोई औरतों का ही पर्दा है, हमारा भी पर्दा है। बीच में पर्दा होना चाहिए, एक साइड में बैठ जाओ, पर्दा होना चाहिए। और भाई, कब्रिस्तान में सिर्फ जाना ही नहीं, तो मैयत की नमाज भी पढ़ा करो। कब्रिस्तान में जाते वक्त ये दुनिया की बात ना करके वो पढ़ो जो हुक्म दिया गया, कुरान पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो, और मरने वाले के लिए, जिसके लिए जा रहे हो, उसका सवाब उसे पहुंचा दो।